होते तो ये भी कोई अनोखी बात नहीं। इससे पहले जो उन्होंने रिपोर्ट जारी की उसके अंदर भी उन्होंने ममनुआ फंडिंग केस को खींच के वो बातें उसके अंदर लिख दी जो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के अंदर ही नहीं है। लेकिन ये तो एक ज़िमनी चीज़ है। जो असल चीज़ इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है, पाकिस्तान इस वक्त जो है बदकिस्मती से एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल पर पहुँच गया है। जो अफसोसनाक तो है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि नज़र नहीं आ रहा था कि किस तरह पाकिस्तान जा रहा है। पिछले 6 माह में कई बार हमने इसकी बात की है, लेकिन आज सूरत हाल ये हो गई है कि पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाही के धाने पर आकर खड़ी हो गई है। कल आपने देखा कि ये जो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म हैं, जिन बेचारों को आज तक ये नहीं समझ में आ रही कि उनको क्यों बिठा दिया गया इस कुर्सी पे और किसने बिठा दिया है, उन्होंने बग़ैर सोचे समझे अपने इंटरव्यू के अंदर बात की ब्लूमबर्ग से, और आलमी मंडी के अंदर जो उसके बाद उसका रिएक्शन हुआ और पाकिस्तान के लिए जो पहले ही ख़तरा था वो और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गया। ये वाज़े नज़र आ रहा है कि इस हुकूमत के बस की बात नहीं है इन मसाइल को संभालना। पिछले 6 माह के अंदर इन्होंने जो फैसले किए और उससे जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई का तूफ़ान आया, वो आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं देखा गया। ये लोग, और सबसे मज़ाक़-ए-ख़ेज़ बात कि ये आए क्यों थे, ये कहते थे हम महंगाई ख़त्म करने के लिए आए हैं, और जो ज़रूरी अशिया की अफरात ज़रब इनको 16% पर मिली थी, जो ज़्यादा थी, और पूरी कोशिश की जा रही थी कि उसको कम किया जाए, उस 16% को बढ़ाकर ये 45% पर लेके पहुँच गए हैं। अब जो है इन्होंने उसके बाद निमटने के लिए जो फैसले करने शुरू किए, अब पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्रियां बंद होनी शुरू हो गई हैं। फैसलाबाद के अंदर टेक्सटाइल की इंडस्ट्री के अंदर बड़े पैमाने के अंदर इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। गाड़ियां बनाने के कारखाने जो हैं वो बंद किए जा रहे हैं। टेलीफोन असेंबली के प्लांट्स जो हैं वो बंद किए जा रहे हैं। तो पहले ही सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख की महंगाई, और उसके साथ अब बहुत ही ख़तरनाक बेरोज़गारी सामने नज़र आ रही है। ये अब पाकिस्तान के अवाम की मर्ज़ी है कि क्या हम देखते रहेंगे कि ये इसी तरीके से पाकिस्तान हमारे सामने डूबता चला जाए, और तमाम तर तवज्जो जो है इस वक्त इस हुकूमत की क्या है, जब ये हो रहा है पाकिस्तान के साथ 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 दहशतगर्दी की वारदातों में इजाफा होना शुरू हो गया है, जराइम के अंदर बेतहाशा इजाफा शुरू हो गया है। कराची के अंदर तो ख़ास तौर पे जो इस वक्त रिपोर्ट्स आ रही हैं, बहुत ही तशवीशनाक खबरें हैं, जिस तरीके से जराइम बढ़ रहे हैं, और सारी इस वक्त तवज्जो क्या है इस हुकूमत की कि अपने करप्शन के केसेस ख़त्म करा के कैसे अपनी जान छुड़ाएं। पहले उन्होंने वो NRO 2 लिया नैब के कानून में तरमीम के साथ, और उसके बाद अब उसके समरात इनको नज़र आने शुरू हो गए हैं। इनको समरात नज़र आ रहे हैं, सैकड़ों अरबों रुपए के केसेस इनके ख़त्म होते चले जा रहे हैं, और कीमत अवाम अदा कर रही है, महंगे पेट्रोल की शक्ल में, डीजल की शक्ल में, बिजली के बिल जो होशरुबा बिजली के बिल आए हैं, और एक मुतवस्सित घर के अंदर भी वो बिल अदा करना जो है वो नामुमकिन हो रहा है। जिस तरीके से खाने पीने की अशिया की चीज़ों की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, ये पाकिस्तान के और पाकिस्तान के अवाम के साथ हो रहा है। तो आज कॉल दी हुई है इमरान खान साहब ने, इंशाअल्लाह ताला आज पाकिस्तान के तमाम ज़िलाई हेडक्वार्टर्स जो हैं वहाँ पर बड़े इज्तिमा होने के लिए जा रहे हैं। ख़ास तौर पे कराची, यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला आज देखेंगे, आपको शायद ऐसे ही लगे कि कोई जलसा हो रहा है वहाँ पर। इतना बड़ा इज्तिमा इंशाअल्लाह ताला होने वाला है मंगल बाज़ार ग्राउंड गुलशन इकबाल के अंदर, यूनिवर्सिटी रोड पर, उसके साथ फैसलाबाद में, कोहिनूर में, लाहौर के अंदर, लिबर्टी चौक के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, F9 पार्क के अंदर, पेशावर में प्रेस क्लब के सामने, इसी तरीके से तमाम, जैसे मैंने कहा, ज़िलाई जो हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर आज पाकिस्तान के अवाम खड़े होकर इस हुकूमत को, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को एक वाज़ेह पैगाम देने जा रहे हैं कि बहुत हो गया। अब पाकिस्तान के अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज़ होने वाला है, और ये नहीं हो सकता कि एक तरफ आपके सैकड़ों अरबों रुपए के केस माफ़ होते जाएं और दूसरी तरफ पाकिस्तान की मईशत जो है वो दलदल में धंसती चली जाए, और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो महंगाई के पहाड़ तले दबते चले जाएं। तो इंशाअल्लाह ताला ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे कराची में खुद होऊंगा, तो मंगल बाज़ार ग्राउंड पे आपसे ज़रूर मुलाकात होगी शाम को। वो सब लोग जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, इस महंगाई से तंग है, और ये अब बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि इसी तरीके से मामला चलते रहें, तो आज शाम को 6 बजे आप पहुंच जाइए मंगल बाज़ार ग्राउंड। इंशाल्लाह आपसे मैं खुद मुलाकात करूंगा। बहुत शुक्रिया।
जो सुपर मईशत के महल आने वाले हैं डार साहब, इससे कोई तब्दीली आएगी मईशत में, क्या समझते हैं आप? क्या यार कल इमरान रियाज खान ने एक ट्वीट की है, तो उन्होंने कहा कि जी हमें यानी सहाफ़ियों को, उसमें इमरान रियाज भी शामिल है, उनको आर्मी चीफ ने ये बताया था कि ये सारी तबाही जो पाकिस्तान की मईशत के अंदर आई है वो इसहाक, उसी को अगर आप लेकर आ रहे हैं तो इसका मतलब तो ये नहीं मुझे नज़र आता कि उनको इसलिए लाया जा रहा है कि कोई मईशत के अंदर बेहतरी की जाए, लेकिन शायद जिस तरीके से उनका पहले माजी में भी रिकॉर्ड रहा है कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर कोई कमी रह गई है तो उसके अंदर तेज़ी के लिए लाया जा रहा है। अच्छा असद उमर साहब, 25 मई से आप लोग मुसलसल एक मूवमेंट चला रहे हैं और हर रोज़ हम सुनते हैं कि आज खान साहब एक बड़ा अनाउंस करेंगे और तो वो लॉन्ग मार्च का ऐलान, रोज़ लोग सुनते हैं तो रखते हैं कि इस जलसे में इमरान खान कोई अनाउंसमेंट कर देंगे फाइनल। ये फाइनल अनाउंसमेंट कब होगी? ये आपके लॉन्ग मार्च अगर करना है तो वो कब करेंगे? और दूसरा ये बताइएगा, आप लोग कहते हैं कि इलेक्शन इस वक्त तमाम मसाइल का हल है, इस वक्त पूरा पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है सैलाब में, तो इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? पहली बात तो ये है कि आपके दूसरे हिस्से का मैं जवाब दे दूं कि इलेक्शन पाकिस्तान में उस वक्त भी हुए हैं 2008 के अंदर, जिस वक्त लाखों पाकिस्तानी जो है वो नकल मकानी करके आए हुए थे, क्योंकि दहशतगर्दी की वजह से ऑपरेशन हो रहा था और उस ऑपरेशन के लिए लाखों की तादाद में लोग IDPs बने हुए थे। इलेक्शन जो है वो अगर आज भी फैसला होता है तो इलेक्शन ने होना है 90 दिन के बाद। उम्मीद है कि ये नहायत ही नाअहल करप्ट हुकूमत है सिंध की, और वफाक जो है वो कोई सिंध की तरफ देखने को भी तैयार नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि 3 माह के अंदर तो है लोगों को ये अपने घरों तक वापस पहुंचा चुके होंगे। तो पहली बात तो ये है। दूसरी, आपने जहां तक बात की, जैसे आपने खुद कहा कि तहरीक तो मुसलसल चल रही है मेरे भाई। कोशिश ये रही है इमरान खान की, और बार बार उन्होंने कहा है, क्योंकि मईशत के हालात ख़राब नज़र आ रहे थे, इसलिए कोशिश ये थी कि मज़ीद मुल्क में अफरा तफरी ना फैले और वो लोग जो ज़िम्मेदार हैं, जिनके पास फैसला साजी का इख्तियार है, वो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, किस तरफ पाकिस्तान जा रहा है, उसको देखते वक्त ये ख़ुद फैसला कर लें। लेकिन अगर वो फैसला नहीं हो रहा और ये तमाम का तमाम बोझ जो है पाकिस्तान के अवाम के ऊपर पड़ रहा है, हम ये तो नहीं चाहते कि ये वहाँ तक आखिर में बात पहुँच जाए जहाँ किसी के भी बस में ना रहे इसकी बेहतरी की तरफ ले जाना। और मैं फिर कहूँगा कि जो लोगों ने, जिन्होंने नहीं देखा, जुमे के दिन यानी कल के दिन जो आलमी मंडी के अंदर हुआ है पाकिस्तान के बॉन्ड्स को, सुकूक को लेकर, उसको ज़रूर देखें। इससे ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहले कभी नहीं। अच्छा ये बता दें कि अगर अवाम आपके साथ हो और इदारे आपके साथ हो तो आप कामयाब कैसे होंगे? सर, जुलाई 17 का जो इलेक्शन था पंजाब के अंदर, और उसके बाद NA 245 के अंदर जो कराची में ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा नहीं था कि जिसने हम पर यह इल्ज़ाम लगाया हो कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ थी, लेकिन अवाम यकीनन हमारे साथ थी। और आपने देखा कि 75% सीटें जो हैं हम पंजाब की जीते, और इसी तरीके से कराची में तमाम PDM एक तरफ और सिर्फ तहरीक इंसाफ का वोट उससे ज़्यादा था। तो ये सबसे बड़ा बयान, इसका पैगाम क्या था? इसका सबसे बड़ा पैगाम ये नहीं था कि तहरीक इंसाफ सबसे मकबूल है, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये पैगाम ज़रूर था कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान इस वक्त सबसे मकबूल लीडर हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा पैगाम ये था कि सबसे बड़ी ताकत पाकिस्तान में पाकिस्तान के अवाम है। बलदियाती इंतखाबात कराची में होंगे, आप क्या देख रहे हैं कि बलदियाती इंतखाबात बर वक्त हो जाएंगे इस बार कराची में? सर, इस वक्त तो मसला ये है कि ये हर इलेक्शन से भाग रहे हैं। जो 9 इंतखाबात होने थे, इमरान खान जहाँ से खड़े हुए थे, ज़मीनी इंतखाबात होने थे, उन्होंने सैलाब के नाम के ऊपर वो इलेक्शन मुलतवी कर दिए इलेक्शन कमीशन ने, जिन शहरों के अंदर सैलाब का नामो निशान कोई नहीं था। कराची के अंदर कौन सा सैलाब आया हुआ था जिसके ऊपर उन्होंने कराची के इंतखाबात मुलतवी कर दिए? इससे पहले 2 दिन रह गए थे शायद, मुझे याद है, मैं आखिरी शाम को कुरंगी के अंदर इवेंट में पहुंचा था। आखिरी हमारा इवेंट था मुकामी हुकूमत के इलेक्शन की कैंपेन का, और वहां पहुंचे तो खबर आई कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो बारिशों की वजह से इलेक्शन मुलतवी कर दिया है। इस्लामाबाद में मुकामी हुकूमत का इलेक्शन मुलतवी पर मुलतवी होता जा रहा है। तो इस वक्त तो ये सब भाग रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि इमरान खान से सियासी मैदान में मुकाबला करना नामुमकिन है। अच्छा असद उमर साहब, आप इलेक्शन की बात करें, जो अब ज़िमनी इलेक्शन, पहले आप हार रहे थे, अब आप जीत रहे हैं, तो इलेक्शन होंगे तो आप जीतेंगे, लेकिन आपकी तहरीक भाई का सवाल ये था कि जब इदारे आपका साथ नहीं दे रहे, जैसे 2014 में आपने 126 दिन धरना दिया, कामयाबी हासिल नहीं की, तो अब कैसे कामयाब होंगे? इलेक्शन तो फिर अगस्त 2023 में जाके होंगे। सर, मैंने आपको जैसे पहले अर्ज किया, और पहले हम इलेक्शन जीत भी रहे थे, हार भी रहे थे, ऐसा नहीं था कि सारे हार रहे हैं, अब तकरीबन सारे जीत रहे हैं, तो फ़र्क है। जहाँ तक आपकी बात है,
मैं पहले कह चुका हूं कि जो सबसे बड़ा पैगाम पिछले 6 माह में गया है ना मेरे भाई, वो सबसे बड़ा पैगाम है ये कि ऊपर अल्लाह की ज़ात है और नीचे अवाम की ताकत है, और तीसरी कोई ताकत उसके मुकाबले नहीं है। मैं बताया तो मैं ले जाऊंगा। वो खड़ा सामने आता ये मोबाइल वाला नहीं छोड़ेगा। खुरम नहीं आया। लेकिन इसका खतरा ये है कि मैं फिर साथ ही ले जाऊंगा। वो ले लेंगे आप। सियासतदान से वापस चीज लेना मुश्किल है। अच्छा, यहाँ से जो भी पहले बात कर रहे थे ना, मैं गवर्नमेंट कॉमर्स में पढ़ता था, वहाँ से आते थे हम लोग बंस रोड जो है वो लस्सी पीने और निहारी खाने। तो इन सड़कों में पैदल चलने की बड़ी आदत है। अरे जबरदस्त हो गया सिद्रा। सारे भाई कोर्ट के कवर करने वाले कैमरामैन के साथ निहारी अगली दफा। चलें डन। ओके जी, शुरू करें जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। उसको परवेज को जाने देना, फिर बता दो जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम आए हुए यहाँ पर हाई कोर्ट सिंध, और आए हुए किस लिए हैं कि वो जो एक तौहीने इलेक्शन कमीशन का एक केस किया हुआ है इमरान खान साहब के ऊपर, मुझ पे फवाद चौधरी के ऊपर, उसके सिलसिले में मैं यहाँ पे आया हुआ था। वो और बात है